ज्ञान का प्रतीक नालंदा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, बिहार का इतिहास ही देश का इतिहास है। वास्तव में अतीत में भारत का नाम विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की थी और बिहार के नालंदा की। नालंदा ज्ञान की भूमि, शिक्षा की भूमि, समर्पण की भूमि। इस भूमि की ही विशेषता है कि सदियों से समय के लाख कहर झेलने के बावजूद अपनी ज्ञान की मशाल के साथ दुनिया को रोशन करने बार बार उठ खड़ा हुआ है। सदियों के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में विश्व में नालंदा के ज्ञान की दुदुम्भी बज रही है। एपीजे अब्दुल कलाम और अमर्त्य सेन जैसे भारत रत्न विद्वान यहाँ की माटी के प्रभाव से चमत्कृत हो रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि महात्मा बुद्ध हों या भगवान महावीर, नालंदा उनकी ज्ञान यात्रा का साक्षी बना रहा। बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से आगे निकलकर विश्व भर में फला फूला। उसमें इस नालंदा का बड़ा योगदान रहा था। इसकी योगदान ज्ञान और धर्म के प्रकाश को ज्वलित करने में भूमिकाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्राचीन भारत और बिहार के इतिहास का यह केंद्र रीढ़ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 470 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के कुमार गुप्त ने की थी। यह विश्व के प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य का एक शानदार नमूना था। आज भी इसके अवशेषों के बीच से होकर गुजरने पर इसके गौरवशाली अतीत का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ कुल 8 परिसर और 10 मंदिर थे। इसके अलावा कई पूजा घर, झीलें, उद्यान और 9 मंजिल का एक विशाल पुस्तकालय भी था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बौद्ध ग्रंथों का विश्व में सबसे बड़ा संग्रह था। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन तथा हिंदू और बौद्ध धर्मों का अध्ययन करते थे। यहाँ अध्ययन करने के लिए चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान और तुर्की आदि देशों से विद्यार्थी आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी यहाँ अध्ययन किया था तथा अपनी यात्रा वृत्तांतों में उसने इसका विस्तृत वर्णन किया है। नालंदा की ज्ञान परंपरा को आज भी आगे बढ़ाने की दिशा में नव नालंदा विहार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह आज भी बौद्ध धर्म और पाली भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए विश्व भर में प्रतिष्ठित है। यहाँ दुनिया भर से छात्र अपनी परंपरा और अपने धर्म के विशद ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहुँचते हैं। नालंदा के प्रति पर्यटकों के उत्साहवर्धन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग की स्मृति में नालंदा के खंडहरों के पास ही एक भव्य मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई है, जो अपने बौद्ध स्थापत्य के कारण सहज ही पर्यटकों को आकर्षित ही नहीं करती, एक परंपरा से भी जुड़े रहने का एहसास कराती है। इसी के पास बड़गांव स्थित है सरोवर और सूर्य मंदिर छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ी दूर पर कुंडल ग्राम अवस्थित है, जो
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि है। लेकिन महावीर स्वामी का जन्म 2613 वर्ष पहले नालंदा जिले के कुंडलपुर गांव में हुआ था, जो काल दोष के प्रभाव से बिल्कुल वीरान हो गया था। सन 2003-4 में इस तीर्थ को विकसित किया गया है। और ये जो महावीर स्वामी का मंदिर है, ये महावीर स्वामी की प्रतिमा जो है, ऐसी प्रतिमा आपको पूरे देश में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी की जितनी हाइट थी 7 हाथ की, तो 7 हाथ की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा जी में चमत्कार है। यहाँ पर सुबह से जैन अजैन लोग 1500 लोग डेली आते हैं और महावीर स्वामी से मन्नत मान के जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नालंदा जिले में ज्ञान की अभिव्यक्ति के कई रूपों में दर्शन होते हैं। ऐसा ही एक रूप सिलाव में दिखता है, जहाँ के लोगों को खाजा बनाने में विलक्षण सिद्धहस्तता हासिल है। मिठाई तो कई तरह की होती है, लेकिन मैदे और चीनी से बनी सामान्य सी मिठाई को यहाँ की कारीगरी खास बना देती है, जिसका एहसास इसे मुंह में डालने के बाद ही किया जा सकता है। राजगीर। इस पर्वत पर बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। जापान के बुद्ध संघ ने इसकी चोटी पर विशाल शांति स्तूप का निर्माण करवाया है, जो पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। स्तूप के चारों कोनों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित हैं। स्तूप पर पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, पर एक रज्जू मार्ग भी बनाया गया है, जो यात्रा को और रोमांचक बना देता है। पास ही स्वर्ण भंडार महाराज जरासंध का खजाना है। कहा जाता है कि अब भी इस पर्वत की गुफा के अंदर अतुल्य मात्रा में सोना छिपा है और पत्थर के दरवाजे पर उसे खोलने का रहस्य भी किसी गुप्त भाषा में खुदा है। वैसे यहाँ और भी दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें प्रमुख रथ चक्र, जरासंध का अखाड़ा पर्यटन का केंद्र है। इसके पास ब्रह्मकुंड स्थित है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के प्रपौत्र राजा वशु ने राजगीर में महायज्ञ करवाया था। इस समय देवी देवताओं के स्नान के लिए इस कुंड का निर्माण करवाया गया। जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्माण भी नालंदा में ही पावापुरी नामक स्थान पर हुआ। पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है, जो जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है। माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। नालंदा सर्वधर्म संभाव का प्रतीक रहा है। बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी स्मृतियां जहां इस धरती को पवित्र करती हैं, वहीं इस्लाम के अनुयायियों से जुड़े कई मजार भी यहाँ की धार्मिक उदारता का परिचय देती हैं। बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी की चोटी पर बिहार के महान संत मल्लिक इब्राहिम बया का मकबरा आज भी श्रद्धालुओं को श्रद्धान्वित करता है। इसका गुंबद गोलाकार है, जो इसे एक खास सौंदर्य प्रदान करता है। कहते हैं इस मकबरे का निर्माण संत मल्लिक के 7 लड़कों में सबसे बड़े लड़के ने किया था, जिन्हें बाद में यहीं दफनाया भी गया। आज भी यहाँ हर वर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है। इसी से थोड़ी दूरी पर स्थित है मखदूम शाह मजार। मखदूम साहब का जन्म स्थान जो है ना मनेर शरीफ में है। आप 121 बरस जीवित रहे।
आपका जो यह स्थान जो है 650 बरस का है। आपका जब एक्सपायरी हो तो आपको यहाँ दफन किया गया और यहाँ हर साल ईद के 5 तारीख को आपका कुल होता है। इससे बहुत हर हिंदुस्तान के हर कोने से बाहर से भी लोग ज़ायरीन आते हैं, आपके यहाँ मन्नत मानते हैं, जो मुराद होता है उनका पूरा होता है। हर कास्ट और कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं। वास्तव में नालंदा एक स्थान मात्र नहीं है, बिहार का एक जिला मात्र नहीं है। यह प्रतीक है भारत की ज्ञान परंपरा की, बिहार की मेधा की, बिहार के सौंदर्य की। नालंदा की स्मृतियों में सदा ही विश्व के ज्ञान के प्रति ऊर्जस्वित करने का सामर्थ्य है।